हेलो फैमिली, कैसे हो सभी लोग यार। आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं यार 5 ऐसी मेजर मिस्टेक जो मैंने यार आर्किटेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर में करी थी और आज भी मुझे उसका पछतावा होता है कि काश, ये काश वर्ड बहुत खराब है, काश, रिग्रेट, पछतावा कि अभी भी मुझे होता है कि यार काश अगर मैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर वो 5 मेजर मिस्टेक नहीं करता या जितनी भी मैंने मिस्टेक करी वो नहीं करता और काश मुझे कोई आपके जैसा समझाने वाला बताने वाला होता जो उस समय नहीं था। काश अगर उस समय होता तो यार वो चीज मुझे नहीं होती और शायद अपन 1 साल आगे होते। यानी कि आज अपन दोनों जो ये मुलाकात कर रहे हैं, अपनी जो मुलाकात हुई है ना आपकी और मेरी, अपन जो बात कर रहे हैं ये अपन 1 साल पहले कर चुके होते। ये मुलाकात अपनी 1 साल पहले हो चुकी होती। आज की वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी 5 मेजर मिस्टेक है जो मैंने यार फर्स्ट ईयर के अंदर की और मुझे मतलब बहुत ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों किया वैसा, क्यों नहीं मुझे कोई समझाने वाला था, क्यों नहीं कोई बोलने वाला था। सबके रीजन के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो और आपको बचना ही होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको आर्किटेक्चर के अंदर से एक बढ़िया वाला आदमी, एक बढ़िया वाला इंसान बनकर निकलना है, एक बढ़िया व्यक्तित्व वाला इंसान, तो हमको इन चीजों, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। देखिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है पर लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज यार, मिस्टेक्स के स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि एक पेन और एक कॉपी निकालो ताकि जो चीज मैं पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ वो लिखते रहना, कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट लिखा आ जाएगा। बात करते पहली मिस्टेक की जो मैंने की यार, वो मैंने फ्री टाइम को कभी ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। फ्री टाइम को मैंने हमेशा वेस्ट ही किया है। सबसे सीधी बात है, देखो हम यार अभी 12th के अंदर, हमें अधिकतर में से आप 12th वाले हो, अभी हमने जेई नाटा जैसे एग्जाम दिए, अभी हमने मेहनत की है, पढ़ाई की, तो हमको कोई ना कोई ऐसा बोलता होगा आपको या फिर आपको भी लगता होगा कि यार लाइफ, कॉलेज लाइफ के अंदर जाकर लाइफ एकदम सेट है, मतलब ठीक है, कॉलेज में एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया, कॉलेज में चले गए, फिर इतना ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक बार 12th के अंदर जितनी मेहनत करनी हो कर लो, वो सब कुछ, ये सब बातें अच्छी होती सुनने के लिए। बाकी एक्चुअली के अंदर अगर बात करूं ना, तो पढ़ाई और मेहनत जो हम 12th और जेई नाटा एग्जाम जैसे क्लियर करने के लिए कर रहे हैं ना, जितनी मेहनत, उतनी मेहनत या उससे ज्यादा करनी पड़ती है कॉलेज में। अगर कंडीशन है, अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल बनना है, कॉलेज लाइफ के बाद कुछ बनकर निकलना है तो। अगर कुछ नहीं बनकर निकलना है, सिंपल सब जैसे नॉर्मल बनकर निकलना है तो ठीक है, मत करो। लेकिन अगर कुछ स्पेशल करना होगा तो हमको वो चीज करनी होगी। जो मैंने भी ये चीज गलती करी कि जो जो बाकी लोग सोचते थे ना कि हाँ ठीक है, कॉलेज लाइफ में जाकर सब लाइफ सेट है, तो बस मैं वहां गया और मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अब तो कॉलेज में आ गए, ठीक ठाक कॉलेज मिल गया तो ठीक है, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा एंजॉय करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक और सबसे गलत फहमी मेरे दिमाग, बोलने का मतलब क्या है कि हमको पता होगा कि यार, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि हमको फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर के अंदर हर एक काम जो होता है वो होता है हैंडवर्क, ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है। तो टाइम थोड़ा थोड़ा कभी कभी कम मिलता है, बट लेकिन जब भी टाइम मिला, जब भी फ्री टाइम मिला, तो मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर उस फ्री टाइम को घूमने में लगा दिया। क्योंकि फर्स्ट ईयर था, जगह नहीं थी और पहले सोच कर चले गए थे कि जाएंगे, घूमेंगे, चीजों को फर्स्ट ईयर के एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत पढ़ लिया है, जितना पढ़ना था उतना, अब बाद में पढ़ेंगे सेकंड थर्ड ईयर से, पहले थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। जितना भी फ्री टाइम मिला, काम के समय काम किया, बोलेंगे जितना भी फ्री टाइम मिला उसके अंदर मैंने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमा फिरा और सब फर्स्ट ईयर के अंदर यही करा। चलो ठीक है, घूमो फिरो, पर लेकिन स्टार्टिंग में करना था ना, पर लेकिन मैंने पूरे साल वही कर दिया। सबसे बड़ी और पहली मिस्टेक वो, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते कोरोना, कोविड भी आ गया, तो कोविड के अंदर तो कॉलेज बंद हो गए, पर लेकिन वो कोविड से पहले जो मैंने मिस्टेक करी वो आज भी पछताता हूँ। ये पहले आपको बोल दो यार, ये मिस्टेक कभी मत करना। ये सोचकर मत जाना कि लाइफ पूरी सेट है। अगर हमको लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना है, कुछ स्पेशल करना होगा लाइफ, कॉलेज लाइफ के बाद, तो हमको कुछ फ्री टाइम के अंदर, ऐसा नहीं कि यार मत घूमो, मैं नहीं बोलता हूँ बिल्कुल आप कमरे के अंदर बंद हो जाओ, पर लेकिन घूमो, पर लेकिन उस फ्री टाइम के अंदर घूमने के साथ साथ कहीं ना कहीं और एक्स्ट्रा टाइम आपको कुछ निकालना होगा और आपको थोड़ा यूटिलाइज करना होगा। यहां तक पूरी बात क्लियर है। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 यार जो है, वो मैंने सेकंड जो गलती करी वो की कि मैंने हर एक जो वर्कलोड था, मेरा जो वर्क था, काम था, उसको पोस्टपोन किया। पोस्टपोन का मतलब है जैसे जेई और नाटक एग्जाम होते हैं ना, पोस्टपोन हुए थे हमारे, वैसे मैंने बहुत सारे कामों को पोस्टपोन किया। जैसे कि मतलब अब कॉलेज लाइफ के अंदर क्या होता है कि आपको कोई असाइनमेंट या फिर कोई किसी भी चीज से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट दे दिया या फिर कोई डिजाइन का काम दे दिया या फिर कोई एग्जाम है, ठीक है, मतलब कि आपको डेट फिक्स दे दी कि आपको इस डेट को प्रोजेक्ट देना है, इस डेट को आपको सबमिट करना है, इस चीज को, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, पर्टिकुलर काम को। तो डेट लेट से 1 महीना दूर है या फिर 1.5 महीना या फिर 15-20 दिन दूर है। अब अधिकतर स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, क्या करते हैं, 15-20 दिन दूर है तो लास्ट के 5 दिन में काम करेंगे या लास्ट के 2 दिन, लास्ट के 1 दिन में काम करेंगे। स्टार्टिंग के दिन कुछ नहीं करेंगे, मतलब बहुत कम कम काम, थोड़ा इधर घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि सब में मेंटेलिटी फिक्स है कहीं ना कहीं कि यार लास्ट के टाइम में काम हो जाता है हर बार, तो अभी भी हो जाएगा, छोड़ो। ये चीज बहुत बड़ी गलती है। वर्क को कभी पोस्टपोन मत करो, आगे से आगे किसका मत, उसको जितना जल्दी हो सके करके निपटा दो। मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर यही काम किया था और मुझे लास्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम आई थी। लास्ट ईयर का जो लास्ट टाइम पे जो काम करते हैं ना, वो काम फिर वो क्वालिटी वर्क नहीं होता, फिर एक बस वो जल्दी जल्दी निपटाना होता है, बस कि हाँ लास्ट टाइम आ गया, निपटाओ और सबमिट करो, निपटाओ और सबमिट करो, उसमें क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी वाला काम करना है तो हमको शुरुआत से काम करना होगा, रेगुलर काम करना होगा, तभी जाके वो क्वालिटी उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, डेवलप करनी होगी। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वर्क को कभी पोस्टपोन मत करना यार, काम जितना भी ज्यादा हो, सबसे पहले काम, वर्क इज वर्शिप, ये लाइन याद रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है।
बात यहां तक क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 की बात करने से पहले मैं एक बार फिर से मेरी मिस्टेक नंबर 1 की बात करूंगा कि मेरे 1 वाली जो मिस्टेक मैंने आपको बताया था कि मुझे टाइम का बहुत बड़ा जो लॉस मैंने हुआ, मुझे टाइम के अंदर मैंने ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, टाइम को कहीं फ्री टाइम को मैंने घूमने में वेस्ट किया, पूरा वेस्ट किया, ढंग से पूरा इन्वेस्ट नहीं किया। अगर उस टाइम को मैं बचाता तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं टाइम को इन्वेस्ट ही करता, और वो टाइम जो इन्वेस्ट होता वो कहां होता, आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज मैंने आपको बोली कि अगर मैं 1 साल पहले वो चीज कर चुका होता तो अपनी मुलाकात 1 साल पहले हो चुकी होती, ये चैनल 1 साल पहले बन चुका होता। ये मैंने चैनल बनाया था सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंडिंग में ये चैनल मैंने क्रिएट किया था। तो शायद उस समय मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था चीजों का, तब मैंने वो चीज स्टार्ट की। तो शायद अगर अपन पहले ही चीज कर देते तो मुझे लगता है अपन पहले बहुत आगे होते, 1 साल आगे होते, तो शायद अभी अपन कुछ नेक्स्ट लेवल के बारे में बात कर रहे होते। बात समझ आ रही है? तो कुल मिलाकर यार फ्री टाइम जो मिल रहा है ना उसको हमको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, यूटिलाइज करना होगा, और उसको यूटिलाइजेशन का तरीका सिर्फ और सिर्फ अधिकतर एक ही, वो है आपकी स्किल्स को डेवलप करना। ऐसी कोई स्किल जो आपको आर्किटेक्चर के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ नॉन अकेडमिक चीजों के अंदर एक वो, भले आपकी रीडिंग से, गाना गाना है, सिंगिंग है, कुछ भी है, भले आप डांस कर रहे हो, कूद रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, जब से घूमने के अंदर एक होता है ना व्लॉग, अब से आजकल यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड चलता है व्लॉग, ठीक है, व्लॉगिंग करते लोग, घूमते हैं तो लोगों को ऐसे वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो व्लॉग वाला किसी का शौक हो सकता है कि मुझे व्लॉगिंग का शौक है तो वो चीज कर सकता है, मतलब अपना आपकी स्किल्स। किसी को कोडिंग का शौक होता है कि मुझे कंप्यूटर पे कोडिंग करनी, किसी को सॉफ्टवेयर सीखने का शौक होता है कि मुझे सॉफ्टवेयर सीखना है, बस स्किल्स के ऊपर काम करना होता है एक्स्ट्रा। मतलब कि कुल मिलाकर जो हम अगले साल नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं उसकी पहले से तैयारी कर दो। ये भी अपनी स्किल हो सकती है, ठीक है, पढ़ना स्किल हो सकती है, मैथमेटिक्स स्किल हो सकती है कि मुझे मैथ्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, मुझे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करना अच्छा लगता है, मुझे दिन भर पढ़ना लिखना ही अच्छा लगता है, अपनी स्किल्स है, अपनी अपनी स्किल्स है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, अपनी स्किल्स है। स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो टाइम वहां से निकाल के स्किल्स के ऊपर मुझे देना था, जो मैंने नहीं किया, और अगर मैं देता तो अपन 1 साल आगे होते। ये मैं पहले बोल चुका हूं, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी, ये गलती कहीं मत करना। अपने स्किल्स को पहचानो कि आपने क्या स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, और उसको साथ साथ में अप्लाई करते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम उसके अंदर देते रहो, तो धीरे धीरे स्किल्स ही आपका प्रोफेशन बन सकता है। बहुत जरूरी चीज है, बहुत अंदर की बात है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हर एक चीज के 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब आप कहीं भी चल जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, आपको 2 तरह के इंसान मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। अब पॉजिटिव से सीखेंगे तो हमको पता है यार, पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें तो हमको पता होगा क्या क्या क्वालिटीज होगी। पर एक इंसान जो नेगेटिव होता है ना, उसके अंदर वो क्वालिटीज होती है जो हमको नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमेशा नेगेटिव इंसान से भी सीखो। मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर क्या किया, मुझे नेगेटिव इंसान मिले, पॉजिटिव मिले। जैसे मैंने आपको बोला, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंसान मिलेंगे, दोनों से आपको सीखना होगा। नेगेटिव इंसान कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हमारे कॉन्टेक्ट में तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है। हमको किसी को बात करने से पहले, किसी को जानने से पहले उसको पता नहीं होता कि यार वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, या फिर किसी किसी के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही भर भर की होती है। तो किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी अगर नेगेटिव आदमी कॉन्टेक्ट में हो ना, तो घबराना मत, उससे सीखना। मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी, मैंने सीखने से ज्यादा नेगेटिव इंसान के अंदर चला गया। सिंपल मतलब कि मैंने अपनी हैबिट्स को बिगाड़ लिया। हैबिट्स का मतलब कि कभी कभी लेट उठना, जैसे किस दिन कॉलेज की हॉलीडे है तो लेट उठा आराम से, लेट उठ के तो फिर वो टाइम मिला तो फिर वहां चले गए घूमने साथ में, ठीक है। मतलब कुछ भी एक होता ना कि मतलब चीजें जो करनी चाहिए मुझे, वो इन्वेस्ट जो मुझे टाइम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। वो नेगेटिविटी के अंदर कहीं ना कहीं जाल में फंसता जा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि बहुत ज्यादा एक मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। कि देखो, एक लाइन अपन ने सुनी है कि हेल्थ इज वेल्थ। जब तक यार शरीर काम कर रहा है तब तक हम किसी काम के ऊपर अपना फोकस कर पा रहे हैं। शरीर काम कर रहा है मतलब दिमाग काम कर रहा है, दिमाग के ऊपर 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए हमको अच्छा खाना होगा, अच्छा थोड़ा सा मतलब एक चीजें हेल्दी चीज करनी होगी, हेल्दी चीज खानी होगी। और साथ साथ में छोटा सा अगर बात करूं तो अगर दिन का आधे से 1 घंटा निकाल सको और थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान सके, स्पोर्ट्स गेम्स खेल्स। देखो, आप में से किसी किसी को बहुत सा इंटरेस्ट नहीं होगा स्पोर्ट्स की, भैया मेरे को स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो अलग बात है। पर लेकिन देखो, स्पोर्ट्स का भाई इंटरेस्ट नहीं है तो हम स्पोर्ट्स की जगह बाहर घूमने जा सकते हैं, 2 मिनट टहल के आ गए, ठीक है, तो वो एक चलना हो गया, ठीक है। तो देखो, स्पोर्ट्स की जहां तक बात करूं तो देखो, मेरे कॉलेज के अंदर तो गेम्स है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस, वॉलीबॉल, मतलब अधिकतर तरह के गेम्स है। और देखो, मेरा इंटरेस्ट तो है ही पहले से। अगर आप किसको नहीं पता हो तो यार आज मैं बता रहा हूँ चैनल के ऊपर पहली बार कि मैं बास्केटबॉल और भी 2-3 तरह के गेम्स, जैसे नेटबॉल, बास्केटबॉल, जैसे मेन बास्केटबॉल और नेटबॉल है ना, तो इनके अंदर यार मैं स्टेट और नेशनल खेल गया, मतलब स्टेट और नेशनल मैंने खेल रखा है, ठीक है। स्टेट और नेशनल के अंदर सर्टिफिकेट है विद पोजीशन के साथ। तो एक्चुअली में क्या है कि स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार आप जहां भी पढ़ रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा ट्राई करो, टाइम स्पोर्ट्स को टाइम दो। देखो, मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेला है, मतलब मैंने क्या किया है कि जितना टाइम देना था उससे मैंने कहीं ज्यादा दिया। मतलब मैंने यहाँ पर गलती ना करके बहुत बड़ी ये गलती करी कि उसके अंदर किसी चीज में टाइम तो दिया, पर लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर हमको 3-2 मैंने आपको बोला 1 घंटा 2 घंटा दे दो मैक्सिमम, बहुत है। मैंने 4 से 5 घंटे दे दिए स्पोर्ट्स को रोज शाम को।
तो एक वो ओवर हो गया, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो मेरा स्टार्टिंग से मैंने बोला कि इंटरेस्ट तो था ही, मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले स्पोर्ट्स चेक कर लिया था कि यहाँ पर स्पोर्ट्स पे बढ़िया बास्केटबॉल वगैरह कुछ है या नहीं है, वो था तो मैं रोज खेलता था। तो उसके अंदर देखो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ओवर टाइम कुछ कर दिया, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार अगर मैं थोड़ा सा टाइम वहां से निकाल के किसी और को देता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन मैंने ज्यादा चीज वहां पर दे दी, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा होता है कि नया नया कॉलेज है, नया नया स्पोर्ट, नए नए खेलने वाले हैं, तो कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो यही चीज है कि बस थोड़ा सा टाइम दो और ज्यादा टाइम ना दे देना, थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्पोर्ट्स के। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी गेम्स के अंदर, अगर गेम्स नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ नहीं यार, सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर, शाम को इवनिंग के अंदर टाइम मिलता है तो घूमने जाओ और आराम से टहल कर आओ, इधर उधर का इन्वायरमेंट देखो और वो चीज करके आओ। बस वो अलग घूमना नहीं करना जो मैंने पॉइंट नंबर 1 के अंदर बोला था, वो नहीं, वो अलग घूमना है। और ये सुबह और शाम को ये आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट घूम कर आना, वो अलग घूमना है, ठीक है। सो यार फैमिली, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। और उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट्स आपके क्लियर है, और मुझे लगता है ये 5 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड कर दोगे तो यार मुझे लगता है आपका फर्स्ट ईयर जो है ना वो सुधर जाएगा। सच में, लिटरली सच है, फर्स्ट ईयर सुधर जाएगा। और फर्स्ट ईयर सुधरने के साथ साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे आने वाले सारे ईयर और पूरी लाइफ सुधर सकती है अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हैबिट अपना ली जो आपको अपनानी है। मैंने आपको बोली यार, जो सब मिस्टेक्स को ट्राई करो, अवॉइड करना है, और मैक्सिमम जितना हो सकता है काम करना है, बस, ठीक है। एंजॉय करो, ऐसी बात नहीं यार, एंजॉय करना ही जरूरी है, ऐसी बात नहीं लाइफ के अंदर यार हमेशा काम काम भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बर्नआउट फील होता है, तो कभी जाके एंजॉय भी करो, पर लेकिन उस चीज को हैबिट मत बना लो। हैबिट किसी चीज को एक ऐसे ही करना और किसी चीज को हैबिट में ले आना, वो बहुत ज्यादा गलत है, तो वो चीज नहीं करना। और वो मैंने कहीं ना कहीं किया था, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं पहले वो नहीं करता तो अपने 1 साल आगे होते और पहले ये सब बातें कर चुके होते, पहले अपनी मुलाकात हो चुकी होती। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी है अच्छा ही है, अब करेंगे जो भी होगा। और इसी के साथ मिलते हैं अपने के लिए वीडियो में, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करो यार, बाकी बहुत सारी वीडियो आ रही है। बस यार आप लोगों के लिए कुछ भी मिलते अपने के लिए वीडियो में, तक के लिए ध्यान रखो, जाओ जाकर लगा दो पूरा अपना जोर, और इस बार कॉलेज के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर अपनी फाड़ कर दो, कुछ स्पेशल करके बताओ कि आप में क्या ऐसी कोई चीज जिसके अंदर आप लोगों को बता सकते हो कि हाँ यार मेरे अंदर ये स्पेशल है। मिलते अपने के लिए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।